हमें अक्सर सिखाया जाता है कि जी, और इसके ऊपर बहुत डिबेट्स दी जाती हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि माँ बाप की रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका हक भी बनता है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें। मगर एट द सेम टाइम बच्चों को रिस्पेक्ट देना, जो इसके ऊपर ना तो बात की जाती है और ना ही हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बच्चों की तरफ शो की जाती है। आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या चीज़ जो इंडिकेट कर रही हूँ। बच्चों को रिस्पेक्ट देना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम दे सकते हैं बीइंग पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि हम सब ने सीखा है, हमें बताया जाता है, रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि माँ-बाप की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज़ ट्रू। और हर बंदे को, हर इंसान को अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल और एहतराम जो है वो करना चाहिए। मगर एट द सेम टाइम माँ-बाप की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की जो है उनको भी इज़्ज़त दें, बिकॉज़ जब आप उनको इज़्ज़त देंगे तो वो सीखते हैं कि किस तरह से इज़्ज़त जो है वो दी जाती है। बच्चे कभी भी आपके कहने के ऊपर जो है चीज़ें नहीं सीखते, वो करके सीखते हैं, वो आपको देख के सीख रहे होते हैं। अगर आप बच्चों को इज़्ज़त दे रहे हैं, उनकी राय को इज़्ज़त दे रहे हैं, उनकी उनकी प्रेज़ेंस को जो है वो इज़्ज़त दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर बच्चे भी इस चीज़ को उतना ही वैल्यू करते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट समझते हैं और माँ-बाप को भी इज़्ज़त देते हैं। बच्चों को इज़्ज़त आप किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में बड़ा वियर्ड सा लग रहा होता है कि अच्छा, बच्चों को इज़्ज़त कैसे दी जा सकती है, वो तो बच्चे हैं, उनको कैसे समझ आती है, क्योंकि अक्सर हम यही समझते हैं बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती। फॉर गॉड सेक, इस चीज़ से जो है ना बाहर आ जाइए कि बच्चों को समझ नहीं आती। बच्चों को हर चीज़ समझ आती है। बच्चों को आपके एक-एक जो आप लफ्ज़ उनके लिए यूज़ करते हैं, वो उनके दिमाग में रजिस्टर होता है और फिर वो अपने आप को उसी तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। चंद एक चीज़ें शेयर करूँगी जिनसे आप अपने बच्चे के लिए लव और रिस्पेक्ट जो है वो शो कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, अपने बच्चे की को सुनिए, वो क्या कह रहा है, उसकी जो वो बात करना चाहता है आपसे, जो वो आपसे शेयर करना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है। हो सकता है वो आपके लिए एक बड़ी सिली सी चीज़ हो, स्कूल की एक छोटी सी बात हो, मगर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब वो आपसे बात कर रहा हो तो उसको पूरी तवज्जो से और ख़्याल से सुनें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सुना जाए, जब व्हेन दे आर एडल्ट्स, व्हेन दे आर ग्रोन अप, वो बच्चे भी जो माँ-बाप को इसी तरह से सुने, तो अभी से अगर आप उनको सुनने की आदत डालेंगे तो अल्टीमेटली ये आदत उनके अंदर आपको सुनने की भी जो है उसी तरह से पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने उनको सुना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उनको एनकरेज कीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करें। जब आप अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, हिम्मत देते हैं, तो उनका अपने ऊपर ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बिल्ड होता है, वो अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है उनका हो जाता है और वो ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और फिर वो हर रिस्क जो है वो अपनी लाइफ में लेने के लिए तैयार होते हैं और दुनिया को फेस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लोगों के सामने उनको क्रिटिसाइज़ और कंपैरिज़न करना बंद कीजिए, बिकॉज़ जब आप बच्चों को लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं उनके बिहेवियर्स के बारे में, ये शर्मिंदा करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं दूसरों के साथ, तो वो बच्चों के लिए बड़ी ही एक डैमेजिंग चीज़ होती है। वो बच्चों को बहुत नुकसान होता है, उनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है बहुत ज़्यादा मजरूह होती है और फिर वो अपने आप को उतना वर्दी नहीं समझते, उतना रिस्पेक्टफुल नहीं समझते जितना कि वो आपके इन तानों और तशनों के बगैर जो है वो समझ सकते हैं। कोशिश कीजिए, हो सकता है आपके बच्चे में बुराइयाँ नहीं होती, क्योंकि बच्चे अपने माँ-बाप का रिफ्लेक्शन होते हैं जी। बच्चे में हो सकता है कोई रवैयों की खराबियाँ हुई हों, मगर वो रवैयों की खराबियाँ भी, लेट मी टेल यू, आपकी वजह से, माँ-बाप की वजह से है, बच्चे की वजह से नहीं है। बच्चे को तो कुछ नहीं पता, वो तो सीख रहा है चीज़ें। सो अगर उसके रवैयों की भी कोई खराबियाँ हैं, तो आपने उनको लोगों के सामने जो है वो क्रिटिसाइज़ और ह्यूमिलिएट या शर्मिंदा नहीं करना होता, बल्कि अलग से जो आप बैठा के उनसे बात कर सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे को चॉइस दीजिए कि वो चूज़ कर सके। मसलन छोटी-छोटी सी चीज़ें, जैसे उसके कपड़े पहनना, उसका बैग अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसको अब ये हिम्मत दीजिए कि वो अपनी एक चॉइस जो है वो कर सके, चीज़ों को चूज़ कर सके। इसी तरह से जो है, जैसे अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं तो कुछ एक चीज़ें जो हैं जो वो खुद खाना चाहता है, उसको पसंद है, बहुत बहुत सारी नहीं, मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो आप उसको कह सकते हैं कि वो चूज़ करे, ताकि उसके अंदर जो है वो एक और जो एलिमेंट जो है जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है बच्चों को, जब आप उनको चूज़ करने का राइट देते हैं और फिर उनको ये बात भी आहिस्ता-आहिस्ता पता चलती है कि ये चीज़ें जो हैं उन्होंने किस तरह से चूज़ करनी है, डिसीज़न कैसे करना है। देन आप उनको अपने डिसीजंस में शामिल कीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें लगता है कि बच्चों को डिसीजन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन पे इम्पोज़ कर दिया जाना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। बच्चों को भी अपने फ़ैसलों में शामिल कीजिए और उनको बताइए कि आप जो भी चीज़ें जो हैं वो
लेट्स से अगर आप बच्चे का स्कूल चेंज करना चाहते हैं, अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप मुल्क चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले से बच्चे को थोड़ा सा एजुकेट भी करें और फिर उसको उसका डिसीजन इस तरह से उससे बात करें कि वो आपके हक में ही, यानी आप उसको इस तरह से कम्युनिकेशन उसके साथ बातचीत कीजिए पॉजिटिव चीज़ों की, ताकि वो डिसीजन ऑफ कोर्स वो उसी तरफ चला जाए जो आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके डिसीजन को वैल्यू ज़रूर कीजिए, उसके कंसर्न्स को जो है वो वैल्यू कीजिए और उसको शामिल कीजिए अपने छोटे छोटे फैसलों के अंदर, ताकि उसको अपनी एटोनमी और अपनी अहमियत का जो है वो अंदाज़ा हो सके कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। देन टाइम टू टाइम शेयर योर लव, अपने अपनी मोहब्बत जो है बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को जो है वो बताइए कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को बताना। और टाइम टू टाइम हग करना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बच्चे को हग करते हैं तो बच्चा जो है उसमें बहुत ही अच्छी अटैचमेंट आपके साथ फील करता है, और ये वो अटैचमेंट है जो उसको बाद में लोगों के साथ जो है अपने ताल्लुकात बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप जितना ज़्यादा एतमाद, जितनी ज़्यादा मोहब्बत, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने बच्चे को घर में देंगे, उतना ही आपका बच्चा जो है बाहर जाके बेहतर परफॉर्म कर पाता है, उतना ही कॉन्फिडेंट होता है, उतने ही बेहतर उसके ताल्लुकात बनते हैं अपने बच्चे के साथ, जो अपना बेहतर ताल्लुक बनाइए। क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को दीजिए। 24 आवर्स आपको बच्चे को पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब आप उसके साथ बैठें उसकी बात को बहुत तवज्जो से सुनिए, बहुत अटेंटिव होकर उसकी बात को डिस्कस कीजिए, उसके साथ छोटे छोटे प्लेज जो हैं वो गेम्स जो हैं वो प्ले कीजिए, मे बी कैरम, मे बी कार्ड्स, मे बी लूडो, कुछ भी जो उसको पसंद है, प्ले स्टेशन वगैरह। आप आधा पौना घंटा अपने बच्चे के साथ ये टाइम स्पेंड करें, ताकि उसको एहसास हो कि टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अटेंडेड फील करे, और जब कभी आप अपने बुढ़ापे में जाएं वो भी आपको इसी तरह से जो है वो टाइम दे। उम्मीद करते हैं ये कुछ टिप्स जो है वो आपको हेल्प कर पाएंगी अपने बच्चे के लिए इज्जत और प्यार को शो करने के लिए। जहाँ आपको इज़्ज़त की ज़रूरत होती है वहाँ बच्चों को भी सेम प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। सो अपने बच्चे के लिए अपना लव, केयर और रिस्पेक्ट ज़रूर शो कीजिए, ना सिर्फ अपनी बातों से बल्कि अपने एक्शन से। ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।